रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। हरियाणा की लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। वाड्रा समेत कुल 11 लोगों को बनाया आरोपी। बिहार में राजधानी पटना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। इलाज कराने आए कैदी को अस्पताल में गोली मारी। 5 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को गैंग वॉर का शक। पटना मर्डर केस में सीसीटीवी आया सामने। कमरा नंबर 209 में मृतक चंदन पर फायरिंग की गई। 5 अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बिहार में बढ़ती क्राइम पर एडीजी कुंदन कृष्णन ने बेतुका बयान दिया। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा कि मई जून में किसानों के पास कुछ काम नहीं रहता, इसलिए इन महीनों में क्राइम की वारदात बढ़ जाती है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में 125 यूनिट बिजली बिहार में फ्री मिलेगी। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, 1 अगस्त से लागू होगा फैसला। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड। उत्तर प्रदेश में छांगुर के 12 ठिकानों पर और मुंबई में 2 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा प्रभावित। बालटाल के रेल पथरी में हुआ लैंडस्लाइड। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का लगाया आरोप। मथुरा में सिंचाई पाइप को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। 4 राउंड फायरिंग भी की गई। नीतीश कुमार के 125 यूनिट बिजली फ्री देने के ऐलान पर आरजेडी का हमला। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा, फ्री बिजली की घोषणा नीतीश कुमार को तेजस्वी की वजह से करनी पड़ गई। बिहार में जेडीयू के लल्लन सिंह की मटन पार्टी पर सियासी बवाल। लखीसराय में कार्यकर्ताओं को खिलाया गया मटन। लल्लन सिंह ने कार्यकर्ताओं से खुद अपील की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हिंदी का समर्थन किया। कहा, हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश के जालौन में तेजी से बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन ने नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। बिहार में वोटर लिस्ट जांच को लेकर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर पर साधा निशाना। बोले, बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। मुंबई में एक मारवाड़ी दुकानदार को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पीटा। सड़क पर जुलूस निकाला। मराठियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। बालासोर की छात्रों के आत्मदाह मामले में विपक्ष का हल्ला बोल। छात्रों की मौत के विरोध में कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ ओडिशा बंद का आह्वान किया। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर तेजस्वी यादव ने फिर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, अपराधियों ने मरीज को आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मऊ में स्टूडेंट्स ने 2 शिक्षकों पर कलावा और तिलक लगाकर स्कूल आने पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। हिंदू संगठनों की आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात भी देंगे। बिहार के सासाराम में जेडीयू कार्यकर्ता के पिता की हत्या। पुरानी रंजिश में किसान की हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पटना हत्याकांड पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दुख जताया। बोले, मामले की पूरी जांच होगी, कोई अपराधी बचेगा नहीं। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के करीबियों पर एक्शन। छांगुर बाबा के भतीजे सोहराब को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप। आतंकवाद के मुद्दे पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस और पाकिस्तान पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस राज में देश आतंकी हमलों से त्रस्त था। पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया। दिल्ली के निहाल विहार में एक शख्स ने पत्नी से तंग आकर किया सुसाइड। आत्महत्या से पहले शख्स ने वीडियो भी बनाया। शाकिब नाम के शख्स पर पत्नी से संबंध का आरोप लगाया। उत्तरकाशी में टूटे हुए पुल को पार करने पर मजबूर ग्रामीण। बच्चे। 4 गांव के ग्रामीण परेशान। 19 दिन से है बंद रास्ता। मुंबई में भी ईडी की छापेमारी। शहजाद शेख नाम के शख्स से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। शहजाद शेख ने कुछ जमीनें छांगुर बाबा को बेची थी। एनडीएमसी के लिए ऐतिहासिक सम्मान। एनडीएमसी सुपर स्वच्छ लीग सिटी घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने ग्रहण किया सम्मान। छत्तीसगढ़ के 7 सबसे स्वच्छ शहरों को मिला सम्मान। स्वच्छता के क्षेत्र में बिला नगर पंचायत देश में नंबर 1। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया। अमरनाथ यात्रा स्थगित। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते बंद। बीआरओ अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मलबा साफ कर रही है। कल से फिर शुरू हो जाएगी अमरनाथ की पवित्र यात्रा। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। बोले, सही समय पर बहाल किया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आज से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। 18 दिन के मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटे शुभांशु शुक्ला अपनी पत्नी और बच्चों से मिले। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले में उपद्रवी कांवड़ियों से व्यापारी नाराज। व्यापार मंडल ने बाजार बंद करने की चेतावनी दी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट से जुड़ी अफवाहों और गलत खबरों का सरकार ने खंडन किया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक विदेशी मीडिया को जानबूझकर कुछ निंदा बातें लीक की गई। पायलटों की बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जलभराव के दौरान बच्चे का पैर लोहे के रैंप में फंस गया। जाल काटकर बच्चे का पैर निकाला गया।
बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी में उफान के चलते 2 जगहों पर तटबंध टूट गए। कई पंचायतों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ओडिशा के मयूरभंज में छात्र की आत्मदाह से हुई मौत मामले में विरोध प्रदर्शन, सड़क पर टायर जलाकर कई दलों ने प्रदर्शन किया। लंदन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया। भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासियों से संवाद किया। भारतीय प्रवासियों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। रुड़की में कार की टक्कर से एक कांवड़िए की मौत हो गई। मृतक कांवड़ी की पहचान गाजियाबाद निवासी के रूप में हुई है। बांग्लादेश में भारत के मशहूर फिल्मकार सत्यजीत राय के पैतृक आवास को गिराए जाने के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से उनकी पैतृक संपत्ति को संरक्षित करने में सहयोग की पेशकश की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में आईटीआई कॉलेज की छत रिपेयर करने के दौरान 2 मजदूर नीचे गिर गए। एक मजदूर को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के हिसार में एक होटल के मालिक की पीट कर हत्या। होटल चलाने वाले दीक्षित उर्फ पारस पर 2 लोगों ने हमला कर दिया और फरार हो गए। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आंद्रे रसल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के 2 मैच खेलने के बाद कहेंगे क्रिकेट को अलविदा। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट 8वीं बार आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप पर पहुंचे। गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस पर बड़ा हमला। कराची से क्वेटा जा रही बस पर फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 13 लोग घायल हो गए। पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने बस पर की फायरिंग। बांग्लादेश के गोपालगंज में एक रैली में हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। लाइव टीवी प्रसारण के दौरान सीरिया में इजरायल ने की बमबारी, धमाके से सहमी टीवी एंकर। सीरिया के दमिश्क में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी, कैमरे में कैद हुई बमबारी। हमलों के बाद भागते नजर आई महिला रिपोर्टर। इजरायल ने सीरिया में अब तक 160 ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायल ने सीरिया के राष्ट्रपति के महल को भी बनाया निशाना। हमले में सीरिया में भारी नुकसान की खबर।